हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज जहाँ पे मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप लोग को समझाया था। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्डिंग के आयोनिक बॉन्डिंग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4, जहाँ पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग शुरू करेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। तो सब ये वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखेंगे। क्या डेफिनेशन क्या होती है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनने के लुईस स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा जाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे लुईस ऑक्टेट थ्योरी से। फॉर्मल चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या के थ्रू कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करना है, फॉर्मल चार्ज क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखेंगे। और फिर लास्ट में लिमिटेशन ऑफ थ्योरीज देखेंगे कि भाई ऑक्टेट थ्योरी ही क्या सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है या उसके बाद भी कोई थ्योरी की ज़रूरत है हमको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है चिरंजीव चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग जो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोगों को एक थ्योरी नहीं पढ़नी है। जिस तरीके से आयनिक बॉन्डिंग में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी और हमने डिस्कस किया था कि भाई ये सब थ्योरीज भी अवेलेबल हैं, ये हमको बाद में पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में हमको सारी थ्योरीज जो है वो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम लोग लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ेंगे। ये बेसिकली लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो है एक थंब रूल है, ये कोई सॉलिड थ्योरी नहीं है या फिर इससे काफ़ी कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट मोटा मोटा प्रिलिमिनरी आइडिया आप लोगों को मिलेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में। तो बेसिक जो चीज़ें हमको समझनी है वो हम लोग लुईस ऑक्टेट थ्योरी समझ जाएंगे, स्टेबिलिटी के बारे में समझ जाएंगे। उसके बाद जो थ्योरी आती है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और VSEPR थ्योरी। बेसिकली VSEPR थ्योरी में क्या है, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें भी जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होती है, जियोमेट्री और शेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी में हम लोग को ये दोनों चीज पता चलेगी। इसके बाद हम लोग VBT में चले जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के बारे में, ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। थोड़े एनर्जी कैलकुलेशंस भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद एक और थ्योरी होती है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, वो हम लोग नहीं समझना है। तो चलिए दोस्तों अभी लुईस ऑक्टेट थ्योरी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, हमें दो साइंटिस्ट है जिसका नाम है लैंगम्यूर एंड लुईस। लैंगम्यूर एंड लुईस, इन दोनों ने सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिफाइन किया था। तो एज पर लैंगम्यूर एंड लुईस द कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बिटवीन द एटम। जो एटम आपका पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल बनाने में, वो सब एटम ही म्यूचुअल शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ही वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। एंड द मॉलिक्यूल सो फॉर्म इज कॉल्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं भाई, इट इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसको हम इस तरीके समझते हैं कि भाई कोई ए है कोई बी है, इन दोनों को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ए भी कुछ कैपिटल लेके आएगा, बी भी कुछ कैपिटल लेकर आएगा, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो कम्युलेटिव कैपिटल हुआ, दिस कैपिटल डज नॉट ओनली बिलोंग्स टू ए, नॉट ओनली बिलोंग्स टू बी, बट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो कोवेलेंट बॉन्ड इट इज बेसिकली लाइक अ बिजनेस बिटवीन द ए एंड बी, जहां पे ए भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेशन के बाद, बेसिकली शेयरिंग के बाद, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के लिए काउंट होगा। मतलब सपोज इस तरीके से समझते हैं कि ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया पार्टिसिपेशन में, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। सो इस तरीके से होगा कि ए के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, बी के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब बॉन्ड बनने के बाद। तो ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल हम लोगों को देखना है वो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? अच्छा, आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको बॉन्डिंग दिखाना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग समझना, ऑलवेज यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अभी हम लोग जब लुईस स्ट्रक्चर सीखेंगे, किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर लिखा जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे और अच्छी तरीके से।
तो ये मेरा हाइड्रोजन एटम हो गया, ये मेरा हाइड्रोजन एटम हो गया। हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। सो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अब इन दोनों को बॉन्ड बनाना है। तो एज पर लुईस ऑक्टेट थ्योरी, बेसिकली ऑल द एटम्स will combine in such a manner that it will attain a stable noble gas configuration. So all the atoms noble gas configuration, ये हम लोग मेरे पार्ट 1 में भी समझ चुके हैं। सो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के वैलेंस शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट किया या पार्टिसिपेशन के लेकर आया, और एक हाइड्रोजन दूसरा वाला लेकर आया, ये दोनों मिलके इस तरीके से आ गए। तो जो बना, मेरे पास एक बॉन्ड बना बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड। सो दोनों ने शेयर किया, इस तरीके से करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का देखते हैं। अभी क्या है, फ्लोरीन एटम में क्या है, इट कंटेन्स टोटल 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट हमको 9 से तो कोई मतलब नहीं है। वी नीड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फ्लोरीन में? 7। अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो समझ में आएगा आपको। कॉन्फ़िगरेशन से इजीली समझ में आता है हम लोगों को। सो दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब हमेशा याद रखिए, इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। सो फ्लोरीन के पास क्या है, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन जरा लिखते हैं। ये हो गया 2, 4, 6 और एक 7। दूसरा फ्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी देखो, अब इस फ्लोरीन एटम को अटेंड करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो दूसरे फ्लोरीन एटम का आपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, उसने दूसरे वाले ने भी शेयर किया। तो आफ्टर शेयरिंग ये वाला इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में आ गया। तो ये शेयरिंग में आने के बाद अभी जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करोगे आप फ्लोरीन के पास, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे कितना का, 2, 4, 6 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आया। सो फ्लोरीन अटेन ऑक्टेट। ठीक है, तो फ्लोरीन एटम इस तरीके से आपका ऑक्टेट बन गया। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ये जो मेरा बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर जो देख रहे हो आप, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और सिंपल दूसरी लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। सो माई फ्लोरीन, ईच फ्लोरीन एटम हैज 3 लोन पेयर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल समझते हैं तो समझ में आएगा हम लोगों को। HCl मेरा मॉलिक्यूल है। HCl के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के पास वैलेंस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अभी हाइड्रोजन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा आपस में, म्यूचुअल शेयरिंग के बाद ये देखो, इसे म्यूचुअल शेयर किया। म्यूचुअल शेयरिंग के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिटल्स एंड क्लोरीन अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 और ये वाला 2 क्लोरीन में भी काउंट होगा, हाइड्रोजन में भी काउंट होगा। लोन पेयर कितने हो गए भाई, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आप ये समझ गए। चलिए आप थोड़ा और टिपिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं और थोड़ा हार्ड देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोगों को देखना है कि लुईस सिंबल्स कैसे लिखे जाएंगे। लुईस सिंबल्स, हाउ टू राइट लुईस सिंबल्स फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के लुईस सिंबल हम लोग कैसे लिखें, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को क्या सोचना है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है भाई जो एटम पार्टिसिपेट, अच्छा उससे पहले each atom participates or not participate वर्ड नहीं, each atom will share 1 electron। हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन करके ही शेयर करेगा। अगर मेरे पास सिस्टम में मोर देन वन एटम है तो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे। दूसरी बात क्या है, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कैलकुलेशन में आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ज़रा कैसे। अभी मान लो H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल को लुईस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है हम लोगों को। सो ऑक्सीजन लिख लिया आपने। आपको पता है ऑक्सीजन का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखना है पहले। तो आपने ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए इधर से, 2, 4 और एक ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। अभी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा,
ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसे शेयर किया। अभी आप बोलोगे कि भाई ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करिए, मैंने बोला था ईच एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईच बॉन्ड। तो हर एक बॉन्ड बनाने के लिए, हर एक बॉन्ड बनने के लिए हमारा जो एक एटम है वो सेम इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सो मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया इस तरीके से। अभी हम लोग शेप और ज्योमेट्री में नहीं जाते, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे समझेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल में क्या है? मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन हो गया आपका, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक लेकर आएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन। देखो अब कार्बन अटेंड ऑक्टेट अटेंड कर लिया कार्बन ने। टारगेट इस तरीके से रहता है कि भाई हर एक एटम, ईच एटम अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट। एक ही बात हो गई। चलिए अब थोड़ा जानते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में। मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, चलिए अब थोड़ा जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब क्या एक ही बॉन्ड बनेगा 2 एटम के बीच, या मोर देन 1 बॉन्डिंग इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एटम के बीच दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, इसी का हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड इस तरीके से हो गया, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर 2 एटम के बीच इस तरीके से 3 बॉन्ड बन रहे हैं, वी कॉल इट एज अ ट्रिपल बॉन्ड। सबके एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 ऑक्सीजन एटम लिख लिया इस तरीके से, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 ऑक्सीजन के बीच में अगर आपको क्या बोलते हैं ऑक्टेट फिलअप कराना है, तो ऑक्टेट फिलअप आप कैसे कराओगे? यहाँ पे 2 4 और ये 6, तो ये 6 2 और चाहिए, तो इन दोनों ने ही पार्टिसिपेट, तो हर एक इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया एक बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरे और एटम ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन दिया एक और बॉन्ड बनाने के लिए। सो इन दोनों के बीच 2 बॉन्ड बन गए। जो 2 बॉन्ड बन गए इस तरीके से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन बनने के बाद भी वी हैव गॉट 2 लोन पेयर ऑन ईच एटम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देखते हैं एक बार। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आप लिखोगे? लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरीके से। अभी क्या है, एक इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम को स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये 5 है, ऑलरेडी अवेलेबल है। 3 म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा तो क्या हो जाएगा? देखो आप, इसने इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करी, फिर इस वाले दूसरे वाले ने शेयरिंग करी, फिर तीसरे वाले ने शेयरिंग करी। अब काउंटिंग जब करोगे 2 और यहाँ से 6, सो नाइट्रोजन अटेंड द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। नाइट्रोजन विल अटेंड ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। सो ये बनेगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच जो बनता है बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में क्या है? ईच कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। सो लिख देते हैं 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। अभी कार्बन इन ऑर्डर टू अटेन द octet it needs 4 electrons by mutual sharing, and oxygen will attend octet by sharing of 2 electrons. So इन दोनों ने शेयर किया आपस में, फिर शेयर किया इसने शेयर किया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन विद 2, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। अब आप कार्बन को देखोगे, सो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 4 6 8, तो ऑक्टेट फिलअप हो गया इसका। चलिए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में थोड़ा समझते हैं। फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं? फॉर्मल चार्ज, द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मल चार्ज। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे अभी। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि भाई जो एटम मॉलिक्यूल है मेरा, माई मॉलिक्यूल, इट सीम्स लाइक मॉलिक्यूल फॉर्मल चार्ज। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल but there is a certain charge separation among the atoms. For example, the simple example is ozone. Ozone molecule is electrically neutral molecule. Electrically neutral molecule. Electrically neutral molecule मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल चार्ज नहीं है। बट ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सो ओजोन इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। अब पहले ओजोन स्ट्रक्चर डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा उसका देखते हैं लुईस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से किस तरीके से है। पहले लुईस थ्योरी देख लेते हैं तो हमको ये समझ में आएगा। ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, 3 ऑक्सीजन हमने लिख लिए, किसी भी तरीके से लिखो, अभी आप शेप के बारे में हम देख नहीं रहे हैं। सो ऑक्सीजन के पास ईच ऑक्सीजन विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो
6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दो पहले आप हर जगह पर। ये जो इसको दिया नंबर 1, इसको दिया नंबर 2, नंबर 3, 3 ऑक्सीजन एटम को 3 करके 1 2 3 करके रिप्रेजेंट किया। अब ये वाला ऑक्सीजन एटम 1 को फोकस करते हैं, वो क्या बोलेगा, भाई मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन से ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लो, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लो। तो म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बढ़िया। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसके पास ये भी लोन पेयर, ये लोन पेयर, सो 2 लोन पेयर भी हैं इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, दूसरा ऑक्सीजन एटम के पास आते हैं, ये ऑक्सीजन एटम बोल रहा है भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी 2 4 6 और 8 इसने भी ऑक्टेट फिलअप कर लिया है। लेकिन जो तीसरा फिर बॉन्ड कैसे बनेगा, तीसरा बॉन्ड बोल रहा है ऑक्सीजन 2 कहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मैं इसको डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। डोनेट करने के बाद वो म्यूचुअल डोनेट कर देता हूँ, डोनेशन के बाद क्या होगा, वो एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा इसके बीच में। उसके बाद ये ऑक्सीजन एटम 3 को देखिए आप, 2 4 6 और यहाँ से 8। सो जरा बॉन्ड जरा देखते हैं बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है। सो मेरा ऑक्सीजन एटम, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच बनेंगे डबल बॉन्ड, इसके बीच बना एक इस तरीके का कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन एटम 2 के पास लेकिन लोन पेयर केवल एक ही है, क्योंकि जो दूसरा लोन पेयर था उसने ऑक्सीजन एटम 3 को डोनेट कर दिया। ऑक्सीजन एटम 3 के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स है। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। लेकिन एक बार जब बॉन्ड बन जाता है उसके बाद आप समझ नहीं पाओगे कि वो डेटिव बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। सो एक बार और स्ट्रक्चर लिखते हैं आप लोगों के लिए। ऑक्सीजन एटम ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, दिस इज कॉल्ड 1, दिस इज कॉल्ड 2, दिस इज कॉल्ड 3, इसके भी डबल बॉन्ड, इसके भी सिंगल बॉन्ड। अभी जरा आप ध्यान से देखो, जरा आप अगर ध्यान से देखोगे सो आपको समझ में आएगा, अगर इफ द एटम हैज मोर देन इलेक्ट्रॉन देन इट्स वैलेंस शेल देन इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज। सो क्या बोल रहा है, इफ एटम हैज गॉट मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम के ऊपर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो उसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर इफ एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। ऑक्सीजन, ये ओजोन के इंडिविजुअल ऑक्सीजन को देखते हैं। अभी तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ओवरऑल एटम मॉलिक्यूल इज हैज़ नो चार्ज। ऑक्सीजन एटम 1 के ऊपर फोकस करते हैं। ऑक्सीजन एटम 1 में क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 6, लेकिन इसके ऊपर क्या है 2 4 5 और 6, ठीक है। हम अभी बॉन्डिंग में नहीं देख रहे, हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। जब बॉन्ड काउंट करेंगे, बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे या ऑक्टेट के लिए देखेंगे, तब तो एक एक एटम, एक एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अभी क्या हम उसके ऊपर एटम के ऊपर, इसके ऊपर होगा तो 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट हैज़ नो चार्ज, 0 चार्ज आ गया इसके ऊपर। ऑक्सीजन एटम 2 के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 और 5, तो इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए थे। सो ऑक्सीजन एटम 2 विल गेट 1 पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन एटम 3 में जरा देखते हैं, 2 4 6 और ये हो गया 7, सो इट हैज़ गॉट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, सो ओजोन मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से आपका। Although ozone molecule is electrically neutral, but its individual atom has got different charges. So this charges is called formal charge. इसी को हम लोग बोलते हैं formal charge. So formal charge का formula क्या हो गया? Formal charge is defined as it is the charge attained by the atom during the formation of bond. It will attain a positive charge if it has less electron as compared to its valence electrons. And it will attain a negative charge if it has more electrons than its valence electrons. So formal charge calculation के लिए it is equals to valence electrons, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, हर एक एटम का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होता है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर माइनस s/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो V आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, L हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर। यही चीज हम लोग देखते हैं जरा हमारे ओजोन मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग, क्योंकि फॉर्मल चार्ज के लिए आप सिंपल कैलकुलेट करोगे तो इजीली हो जाएगा, रैदर देन आप बार बार सोच के करते रहो। तो ओजोन मॉलिक्यूल, ये मेरा ओजोन मॉलिक्यूल बन गया। पहले दे देते हैं इसके ऊपर हम लोग 1 2 3। सो कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल, वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज फॉर इंडिविजुअल एटम्स।
ऑक्सीजन एटम 1 के लिए फॉर्मूला चार्ज कैलकुलेट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है 6। इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, ये लोन पेयर पहले दिखा देते हैं समझ में आएगा। तो लोन पेयर हो गए आपके कितने लोन पेयर हो गए भाई, 2 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई 2 और 2 4/2 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू 0। 4 शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4/2 तो 0। तो ऑक्सीजन एटम 1 के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन एटम 2 के ऊपर जरा देखते हैं 6 माइनस इन इट्स वैलेंस शेल दिस 6 माइनस कितने भाई लोन पेयर कितने, तो एक ही लोन पेयर है -2 माइनस कितने बॉन्ड पेयर बनाया इसने 2 4 6 तो 6/2 कितना हो गया आपका 4 - 3 + 1 thus my oxygen atom 2 has got +1 charge as a formal charge। ऑक्सीजन एटम 3 के ऊपर कैलकुलेट कर जरा करते हैं जरा हम लोग। अगेन 6 माइनस कितने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने, तो एक ही बॉन्ड बना, कितने लोन पेयर है तो 2 4 6 6 लोन पेयर है माइनस कितने बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया 2/2 सो गॉट -1 चार्ज। सो मेरा हर एक ऑक्सीजन आइटम के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है फॉर्मल चार्ज। इस तरीके से आप और भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए। आप कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करके देखो, आप सल्फर डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर देखो, आप NO2- कैलकुलेट करके देखो, आप अलग अलग चीज़ का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स प्रोसीड टू लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। इस वीडियो के एंड पे हम पहुंच चुके हैं लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। सबसे पहली बात, लुईस ऑक्टेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था कि भाई it will atoms will combine in such a manner that it will share its electrons such a manner it will attain the octet attain करेगा। लेकिन we have got lot of examples, lot of molecules which are highly stable but it doesn't attain the octet। पहला एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन एटम। So Lewis octet theory cannot explain the covalent bond formation in hydrogen atom। दूसरा बोल रहा है Lewis octet theory cannot explain the bond formation in BCl2 BCl3 because इन सब मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, they are highly stable molecules but they does not attain octet, they are less than octet, they have got number of electron less than octet। so Lewis octet theory cannot explain the bond formation in low valent species। तीसरा बोल रहा है जिसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। तीसरा बोल रहा है PCl5 IF7 SF6 ये सब हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स है बट इसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो लुईस ऑक्टेट थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी और द बॉन्ड फॉर्मेशन इन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सब को हम लोग बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीशीज। हाइपर वैलेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये मोर देन 4 बॉन्ड बनाते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन इसमें होता है। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। सो इस तरीके से रसायन शास्त्र के साथ बने रहिए और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए।